बड़े टाइम के बाद मैं वीडियो रिकॉर्डिंग फिर शुरू कर रहा हूँ और पहला टाइटल है हाउ टू फाइंड अ मल्टी बैगर। ये मैं आपको ओवरव्यू दूंगा हाउ टू फाइंड अ मल्टी बैगर, क्योंकि अगर मैं हर पार्ट एक्सप्लेन कर लगा तो इसको तो मिनिमम 50 घंटे लग जाएंगे बनाते बनाते। तो ये एक ओवरव्यू है। तो क्या क्या करना चाहिए आपको कि टू फाइंड अ मल्टी बैगर। नाउ बिफोर वी गो इनटू दैट, मल्टी बैगर सब बहुत बढ़िया वर्ड है, सब खुश होते हैं सुन के और बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन आजकल बहुत डिफ़िकल्ट है रियल मल्टी बैगर मिलना, क्योंकि आजकल जो भी क्वालिटी स्टॉक आप देखोगे ये मल्टी बैगर बन चुके हैं। अगर 2020 से आप देखोगे तो 3-4 बार 300 to 700% तो मिनिमम बढ़े ही हैं सब। तो हमको एक्चुअली क्या करना है, हमको मल्टी बैगर नहीं चाहिए, हमको मल्टी बैगर जो हो सकता है वो चाहिए। और ये होएगा कि नहीं कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। तो हमको चाहिए ट्रेंडिंग स्टॉक्स। अभी क्या होता है ना, अगर आप मल्टी बैगर ढूंढोगे, कोई अच्छा स्टॉक भी मिल गया तो लोगों को पेशेंस नहीं है। और 2020 से मार्केट ऐसी है कि विद इन दे वांट रिजल्ट्स विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ्स, और उसके बाद तो पेशेंस ही ख़त्म हो जाती है इनकी। तो और दूसरा एक ड्रॉबैक है मल्टी बैगर का कि एक बार आप मल्टी बैगर जो आपको लगता है कि आपकी कन्विक्शन रेट हाई है, तो अगर आप स्टॉक लेते हो तो आप उससे शादी कर लेते हो, हनीमून कर लेते हो और बाकी वगैरह वगैरह कर लेते हो, क्योंकि आपको प्यार हो जाता है उस स्टॉक से। ठीक है, डिवोर्स की तो बात ही नहीं है। तो स्टॉक कैसे ढूंढोगे, ट्रेंडिंग स्टॉक कैसे ढूंढोगे। ठीक है, मल्टी बैगर हो सकता है वो ट्रेंडिंग स्टॉक, वो हम बाद में आएंगे कैसे। आपको स्क्रीनर की ज़रूरत है, ठीक है, एक ट्रेंडिंग स्टॉक निकालने के लिए। जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ, चार्टिंग यूज़ करता हूँ, इन्वेस्टर यूज़ करता हूँ, दोनों अच्छे हैं। अभी आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स की भी नॉलेज चाहिए। टेक्निकल इंडिकेटर्स सबसे इम्पॉर्टेंट कौन से हैं, आपका RSI है, आपके बॉलिंगर बैंड्स हैं, MACD है, स्टोकेस्टिक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज है। तो ये इंडिकेटर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। और टेक्निकल इंडिकेटर आपको स्टॉक के स्ट्रेंथ या वीकनेस के बारे में बताते हैं। वो पहले के वो डेटा के ऊपर है, जो अब तक की डेटा है उसके ऊपर है कि स्टॉक स्ट्रांग है कि वीक है। आगे को आपको जो अगर देखना है कि आगे आपने स्टॉक अगर चेक किया तो उसके बाद आपको चार्ट्स देखना है, फंडामेंटल्स देखना है, बिजनेस देखना है, टू मेक अ प्रेडिक्शन हाउ इट विल गो फ्रॉम हियर टू इन द फ्यूचर। ठीक है, लॉट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। अभी आप अगर न्यू भी हो तो मेरा हिसाब से आप यू कैन स्टार्ट विथ चार्टिंग, क्योंकि वो फ्री है। लाइव डेटा नहीं मिलेगी आपको। आप 5 की 7 मिनट की डिले होती है उसमें, उससे आप स्टार्ट कर सकते हो या एंड ऑफ डे स्क्रीनिंग कर सकते हो। उसमें आपको अच्छा सा पता लग जाएगा। तो फर्स्ट थिंग इज़ टू फाइंड अ ट्रेंडिंग स्टॉक। अभी ट्रेंडिंग स्टॉक मिल गया तो आप नेक्स्ट क्या करोगे। उसके बाद आपको प्राइस एक्शन चाहिए। तो उसमें आपको नॉलेज किसकी होनी चाहिए, यू नीड टू नो अबाउट चार्ट्स, हाउ टू रीड द चार्ट्स। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं इन्वेस्टर में दिखा रहा हूँ आपको कि ये आपको बेसिकली व्हाट पीपल लुक फॉर इज़ ब्रेकआउट आफ्टर कंसोलिडेशन। तो आप ये कैंडल्स को कैसे पढ़ोगे। ठीक है, ये देखो, ये कंसोलिडेशन हो गया, इधर ब्रेकआउट हो गया, इधर दिस इज़ द ब्रेकआउट। तो आपको ये ब्रेकआउट पकड़ना है और उसके बाद स्टॉक में जाना है। लाइकवाइज देयर इज़ अ ब्रेकआउट हियर, देयर इज़ अ ब्रेकआउट हियर। तो आपको ब्रेकआउट चाहिए, लेकिन यू वांट अ ब्रेकआउट आफ्टर कंसोलिडेशन। नाउ दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट आउट हियर। ठीक है, तो जैसे मैं आपको कितने भी दिखा सकता हूँ एग्जांपल्स। जैसे ये वर्लपूल का देख लीजिए, इधर ब्रेकआउट हो गया है 1400 पे, अभी 2200 की शेयर चल रही है, वगैरह वगैरह। ऐसे मैं बहुत एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। और ये मैं आपको सिखाऊंगा अभी कि ब्रेकआउट कैसे पकड़ने को, लेकिन नॉट इमीडिएटली, अ लिटिल लेटर आफ्टर दैट। ठीक है, तो आपको चार्ट्स आनी चाहिए, प्राइस एक्शन आना चाहिए। आप चार्टिंग का कोई भी टूल्स कौन से हैं इसके, आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू, चार्टिंग, इन्वेस्टर, investing.com,
जो भी है आपको आपका आप यूज़ कर सकते हो। एक बार आपने चार्ट्स पकड़ ली तो थर्ड स्टेप इज़ कि आपको फंडामेंटल्स चेक करने हैं। और फंडामेंटल्स आप कैसे चेक करोगे? यू शुड बी savvy विथ फाइनेंसेस। ऐसे नहीं है कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट होना है या कोई बड़े आप मुनीम जी होना है। आपको अगर पैसा समझता है तो यू कैन ग्रास्प द स्टॉक मार्केट, ओके। एंड यू मस्ट लर्न हाउ टू कि एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़नी है। और अगर आपको लास्ट 5, 6, 10 साल की 10 की डेटा देखनी है, परखनी है, तो रेट स्टार जैसे सॉफ्टवेयर है वो आपको दिखा देते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। तो थर्ड स्टेप इज़ हाउ टू चेक द फंडामेंटल्स। यू शुड नो दिस, यू शुड बी थरो, ठीक है। फोर्थ इज़ बिजनेस पोटेंशियल कैसे एनालाइज करोगे आप। जैसे कि अगर एक कंपनी है जो विंड पावर बनाती है, जो फाइनेंस कंपनी है, और वो बोलती है मैं विंड पावर में जा रही हूँ और शेयर 20 रुपये 20% बढ़ जाते हैं, तो क्या आप वो शेयर लोगे? नहीं लोगे ना, क्योंकि कंपनी की कोर कॉम्पिटेंसी इज़ फाइनेंस। अभी वो विंड पावर में जा रही है, लेकिन अगर एक विंड पावर की कंपनी है वो बोलेगी कि मैं अपना कैपेसिटी डबल कर रही हूँ, तो आप लोगे, करेक्ट, क्योंकि इट इज़ मैनेज बाय प्रोफेशनल्स। तो एनुअल रिपोर्ट आपको बताती है कि कंपनी का बिजनेस क्या है, और यू कैन फिगर आउट कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट बाय गूगल करके आप देख सकते हो। उधर आपको मार्केट रिपोर्ट मिल जाएगी। जैसे कि आप अगर बोलोगे कि विंड पावर CAGR क्या है, वो आपको बता देगा, आपको रिपोर्ट दे देगा, रिपोर्ट्स सर्च में लाएगा, जो आप देख सकते हो। तो ये चौथा स्टेप है। पांचवा स्टेप है कि मैनेजमेंट क्वालिटी क्या करना है। तो इसमें आपको कैश स्टॉक में जो अभी FNO वाले मैनेजमेंट है वो तो ठीक ठाक ही है, तो उनको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई अननोन सा कैश स्टॉक आ गया आपके पास, तो उसके डायरेक्टर का नाम लेके डाल दो गूगल में, और प्लस डाल के डाल दो चीटिंग या स्कैम या जेल या पेनल्टी या सेबी डालोगे, तो उधर कुछ ना तो कुछ रिज़ल्ट आ जाएगी। अगर वो क्लीन बंदा है तो उसका लिंक्डइन प्रोफाइल भी देख लो और उसकी एक्सपीरियंस क्या है, एजुकेशन देख लो। तो मैनेजमेंट क्वालिटी भी आपको चेक करनी है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं, तो अभी बहुत बाद में आएगा वीडियो। अभी तो उसके बाद इसके बाद तो मैं टेक्निकल इंडिकेटर्स का चालू हो जाएगा। उसके बाद 6 स्टेप इज़ टू चेक अनाउंसमेंट्स। ये कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स है, ये आप BSE या NSE साइट के ऊपर से देख सकते हो। इधर मैंने गलती से BSE NSE नहीं डाला है, लेकिन आप उधर जाके देख सकते हो क्या है अनाउंसमेंट भी देखना है, क्या कंपनी कर रही है, क्या प्लान कर रही है, क्या नहीं कर रही है। फिर आपको सेक्टोरल ट्रेंड्स देखने हैं। जैसे कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक सोवरेन फंड की बात चल रही है आजकल, ठीक है। सोवरेन फंड्स में क्या होता है, गवर्नमेंट PSUs डाल देती है सोवरेन फंड में और जनरेट करते हैं पैसे फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अभी ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सॉवरेन फंड बना रही है, दे आर टारगेटिंग 50 ट्रिलियन रुपीज़, 50 ट्रिलियन, ओके, दैट इज़ मैसिव। और इसमें तो अगर ये चालू हो गया सॉवरेन फंड्स, तो आपकी PSUs चल जाएगी, सब डबल भी हो सकती है, हु नोज़। तो वैसे आपको आपकी मार्केट रीडिंग स्किल्स, आपका स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंस, और आप बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस में कितना अच्छे हो आप, आपके बिज़नेस सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सेक्टोरल ट्रेंड्स कैसे पढ़ते हो। लेकिन ये भी मैं आपको दिखाऊंगा बहुत बाद के वीडियो में। अभी 8वीं चेक आपको देखना है कि द कंपनी इज़ कीपिंग अप विद द टाइम्स। अभी टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती है, आपकी 20 साल की पुरानी मशीनरी आप बनाते जा रहे हो, तो अभी तो न्यू टेक्नोलॉजी में न्यू मशीन्स आएगी विद न्यू प्राइजेस, आई मीन विद न्यू कॉस्ट्स। तो आपको ये देखना है एनुअल रिपोर्ट में कि वेदर द कंपनी इज़ चेंजिंग विद द टाइम्स, अपनी टेक्नोलॉजी चेंज कर रही है कि उधर ही अटकी पड़ी हुई है, राइट। अभी जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ आर्चीज़ का। आर्चीज़ ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हैं, तो दे आर इवॉल्विंग नाउ विद द टाइम्स। अभी ये लोग ने पेपर बैग्स बनाने शुरू कर दिए, नाउ दे वांट टू गो ग्लोबल। लेकिन मीन्स दे आर इवॉल्विंग, बट द स्टॉक इज स्टिल अ लैगार्ड, इट्स स्टिल नॉट वर्थ बाइंग। कोई इन्वेस्टर्स इनसाइडर डील्स में खरीद रहे हैं इसको। Anyway, I'll come to that. It all depends on you have to see whether the company is keeping up with the times. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन आर्चीज़
आपका ग्रीटिंग कार्ड्स का टाइम तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। आजकल कोई ग्रीट नहीं करता है, व्हाट्सएप कर लेते हैं, वो सब मिल जाता है उधर। तो यू हैव टू सी द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी, आप वेदर इट इज़ इन आज के टाइम में वेदर इट्स अ वर्केबल बिजनेस मॉडल और नॉट, एंड इट डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस स्किल्स। और 9th में आपको इनसाइडर डील्स देखने हैं। इनसाइडर डील्स में आपको देखना है कि प्रोमोटर ले रहा है, बेच रहा है, या दूसरे बल्क डील्स देखने हैं कि कौन ले रहा है, कौन बेच रहा है। तो ये अगर आप 9 चेक्स डालोगे तो आपकी एक कन्विक्शन लेवल बन जाती है कि हाँ, अगर मोस्ट ऑफ देम चेकआउट और इफ़ ऑल ऑफ देम चेकआउट, दैट इज़ विच इज़ वंडरफुल, कि ये स्टॉक में ज़बरदस्त पोटेंशियल है। अगर ये 9 चेक्स वर्कआउट हो गए तो ज़बरदस्त पोटेंशियल है और इसको पकड़ के रखना चाहिए। तो ये आपकी कन्विक्शन बनाएंगे, ये जो 9 चेक्स हैं आपकी कन्विक्शन बनाएंगे। हाई कन्विक्शन मीन्स, वेरी हाई कन्विक्शन मीन्स यू आर लुकिंग एट अ मल्टी बैगर, लो कन्विक्शन मीन्स यू आर लुकिंग एट अ स्विंग ट्रेड। इन एनी केस मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ईच एंड एवरी होते हैं। फॉर द टाइम बिंग अभी इसको मैं अभी कंक्लूड करता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट वीक चालू करूँगा मैं टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ। सी यू देन।